नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजंस। आपको हम गवर्नर जनरल की सीरीज चला रहे हैं जो रिसेंट में दिया हुआ है। तो अब हम लोग कर्जन के पौधे तक पढ़ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है या अलग से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम बता दे रहे हैं। अब हम आगे कर्जन के आगे देखेंगे लाड। और इसके पहले हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम सीरीज को कंटिन्यू कर रखें। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है उनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। ये मस्ट में भी हुए। आपको कहने के बाद में जो गवर्नर जनरल हुए उनमें लॉर्ड कर्जन का और रिपन के बाद में जो गवर्नर जनरल हुए मतलब इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए कर्जन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बीच में जो गवर्नर हुए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर्जन रिपन के बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनमें कौन कौन से काम किए गए हैं। तो 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकर और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब है जो अंग्रेजी जो पैसा होगा भारत के लिए भी कानूनी होगा, मतलब भारत में भी वो चलेगा। शासन की कर क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थायी स्वशासन प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता का कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया गया। कहने का मतलब है रिपन ने जो स्थायी स्वशासन लाया उसको कमजोर करने के लिए एक प्रयास किया। ज़्यादा इसको बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, बस अस्थायी शासन किसके द्वारा लाया गया था, तो रिपन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, ये आयोग पूछे जाते हैं तो सन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंचाई आयोग का मतलब गठन किया था, उसका अध्यक्ष कौन था, तो कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक। ठीक है, और आपको उसी तरह से रेल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो थॉमस रॉबर्टसन। उसी तरह से पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सन एडवर्ड फ्रेजर। उसी तरह से आपको शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो थॉमस रैले। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था, थॉमस रैले। तो सन की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ, तो कॉलिन स्कॉट मार्रेक। उसी तरह से रेलवे आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ, तो थॉमस रॉबर्टसन। उसी तरह से पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ, तो सर एडवर्ड फ्रेजर। उसी तरह से आपको विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ, तो थॉमस रैले। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया इसी कार्यकाल में। ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद अधिनियम था। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय को अंग्रेजी शासन के, ठीक है, अधीन लाने का प्रयास किया गया था। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय जो थे उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करने का इसको प्रयास किया गया था। इसीलिए भारतीय विश्वविद्यालय के लिए इसे कल्ला कानून कहा गया। ठीक है, तब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के द्वारा जो लाया गया था उसका भारतीय लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त की जा रही थी। कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए जाते हैं, इसीलिए इसकी निगरानी आवश्यकता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट आते हैं अकाल आयोग का। जैसे अकाल पड़ा है 1899 में, तो अकाल आयोग का गठन हुआ आपको एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, और इसी के समय सैन्य अधिकारी परीक्षण के लिए क्वेटा में एक अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना की। याद रखिएगा, सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई और अकाल आयोग का अध्यक्ष मैकडोनाल्ड डी ने किया था। ठीक है, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। कहने का मतलब है कि इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, किसने भारतीय कौन गवर्नर जो हुए वो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, तो कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कर्जन के द्वारा। डेट की आवश्यकता नहीं है, क्यों किया गया था, पुरातत्व है मतलब ऐतिहासिक इमारत जो भी उसकी रक्षा करने के लिए किया गया होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति की अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समिति की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, देखिए सहकारी समिति में क्या होता है कि 4-5 व्यक्ति का ग्रुप होता है, वो लोग पैसा अपना जमा करते हैं और किसी भी इसी में से किसी एक व्यक्ति को पैसा की गरज हो तो पैसा आपको
जो जमा किया गया है उसको कम ब्याज दर पर सदस्य को मिल जाएगा, और किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है तो अब अदर व्यक्ति को दिया जाएगा कुछ ऊंचा ब्याज दर पर। ठीक है, तो यही सहकारी उधार समिति हो गया। इनको क्या करते हैं, सरकार आजकल क्या करती है कि अलग से मतलब 5 लाख 10 लाख रुपए इस मेंबर को उधार देती है, और मेंबर लोग को किसी को आवश्यकता है तो पूरा पैसा ले सकता है, यहाँ पैसा को डिवाइड करके अपना चुका देंगे लोग। तो इसी प्रकार से कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस सहकारी समिति क्या है उसको हम समझाए हैं, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे याद करने की कोई जो आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसने कृषि बैंक भी खोला, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सन 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया गया, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, इसके समय पुरुषा में कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया, इंपॉर्टेंट है। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया जो बिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यकता नहीं है वो आवश्यकता नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, आप सेट बनाइएगा, खुद पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस। ठीक, बस कम मेहनत में अधिक रिजल्ट दीजिए लोग, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि पढ़त पढ़त कितना भी रटल लेसन नहीं याद हुआ। हम एनसीईआरटी भी पढ़े हैं और बहुत सारे बुक पढ़े हैं। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि आप लोग केवल लेसन पढ़िए, लेकिन एग्जाम में रिविजन के लिए बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, उसका भी जरूरी है, और कंसेप्ट समझना है तो या अदर बुक भी पढ़ सकते हैं। तो हम केवल लुसेंट नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ लुसेंट भी पढ़े हैं, और लुसेंट में हमको शुरुआत में तो लुसेंट पढ़े, बाद में हम एनसीईआरटी और सब बुक पढ़े, तो इसका इंपॉर्टेंस पता चला। ये बुक हमको मतलब जैसे पढ़े वैसे नहीं पढ़ना चाहिए था। आजकल बच्चे पढ़ते हैं मेरे जैसे ही, जिससे हम शुरुआत में पढ़े, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको फायदा हो जाए। चलिए, इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किए गए। तो इसका आवश्यकता याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या याद करना है कि विक्टोरिया मेमोरियम कहाँ है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोलकाता में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ हॉल कहाँ है, तो कोलकाता में। बस ऊपर वाला लाइन हमसे छूट गया है, तो इसको देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक परीक्षण में शामिल करके सेना के युद्ध क्षमता में को बढ़ाया गया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थे क्या, बंगाल विभाजन। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बंगाल विभाजन जो था कब हुआ था, तो 1905 में। किसके समय हुआ था, तो कर्जन के समय में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बंगाल विभाजन का निर्णय कब घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई 1905, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है डेट के साथ में कि बंगाल विभाजन न्याय की घोषणा कब किया गया, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, जिसको सम्राट के द्वारा बाद में अनुमति दे दी गई सितंबर में, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी माना गया। ठीक है, जब प्रभावी माना गया तो इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को कलकत्ता में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, और रक्षाबंधन दिवस मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे। ठीक, बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया था इस योजना के तहत, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो था उसमें असम प्रांत जो थे दूसरी, ठीक है, असम प्रांत और पूर्वी बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल थे, और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका था। ठीक है, और आपको इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एडवर्ड फ्रेजर था। इतना क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्या बनता है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चले, तो स्वदेशी आंदोलन चला। ठीक है, बंगाल विभाजन को घोषणा कब से प्रभावी हुई, तो आपको 16 अक्टूबर 1905 से। और रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को मनाया गया। किनके आह्वान पर मनाया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन में 2 प्रांतों का गठन किया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, और पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, तो एडवर्ड फ्रेजर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न में कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारतीय सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। भारतीय सचिव जो इंग्लैंड में होते थे, भारतीय मंत्री
और इंग्लैंड से ही भारत के कार्यों का देख रेख करते थे। इंग्लैंड में जो मंत्री परिषद गठित होता था ना, उसमें एक मंत्री को भारतीय मंत्री कहा जाता था, विशेष मंत्री होता था, उसको भारतीय सचिव भी कहा जाता था। ठीक है, भारतीय सचिव अलग से गठित हुआ था। भारतीय सचिव वही होता था, भारतीय मंत्री भी कहलाता था, जो इंग्लैंड में मंत्री परिषद का सदस्य होता था, जिसका मुख्य कार्य भारत में शासन को देख रेख करना था। ठीक, इसको आपको 1958 के अधिनियम के बाद लाया गया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया और कर्जन चले गए। तो कर्जन के इतने सारे कार्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें बंगाल विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट जो है हम आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इनके समय में सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो हुई थी वो थी आपको मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, कौन कौन किए थे? तो आपको आगा खां, सलीम अली खां, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? द ढाका में। ठीक, तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना किनके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका में। कौन किया था? आगा खां और सलीम अली खां। इतना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, उसी तरह से 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मस्ट में भी है कि सूरत आपको कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? प्रथम बार तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझौता के लिए बॉर्डर में टकराव होता था, उसके बीच समझौता के लिए इसका गठन हुआ था, बैठक हुआ था, उसकी जरूरत नहीं है आपको। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। कहने का मतलब है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था आपको किस अधिनियम में किया गया? तो आपको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, वो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको पता है कि मिंटो जो है आपको गवर्नर जनरल है। ठीक है, मिंटो गवर्नर जनरल हुए, मार्ले जो होते थे उस समय भारतीय सचिव के थे। तो उन्हीं के नाम पर जो अधिनियम आया था 1909 में, उसको मार्ले मिंटो कहा गया। इसी अधिनियम में आपको मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मोस्ट भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन देखेंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम द्वारा 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन कराया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पर क्या घोषणा हुआ? डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 में। इस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, क्या घोषणा किया गया? तो प्रथम की बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और बंगाल से बिहार नामक प्रांत को अलग कर दिया गया। यहीं पे 12 दिसंबर 1911 को कहा गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, मतलब वो भी प्रशासनिक दृष्टि से ही अंग्रेजों ने उसको लग गया था। भले उद्देश्य अलग था कि आंदोलन को कमजोर करना था, लेकिन अब क्या करना था? अपना लाज बचाने के लिए फिर बांटे लो। और अब बंगाल को क्या किया? बिहार और बंगाल दो नामक अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए। और बिहार में उड़ीसा, झारखंड और बिहार के क्षेत्र आते थे, जिसकी राजधानी पटना में स्थापित की गई। तो इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। ठीक है, यहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा की गई और बिहार नामक प्रांत का स्थापना किया गया। ठीक है, और ये बोला गया कि अब राजधानी जो होगा वो दिल्ली को बनाया जाएगा। मतलब जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, वहाँ 3 घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बिहार नामक नए प्रांत बने और उसके बाद आपको दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक, और इसी घोषणा के बाद में 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1912 में बिहार नामक प्रांत का गठन हुआ। ठीक, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट आते हैं
जब दरबार मूव हो रहा था, मतलब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जा रहा था, तो उसी समय लॉर्ड हार्डिंग जो हाथी पे सवार थे, दिल्ली में उन पे बम फेंका गया। ठीक है, दिल्ली में उन पे बम फेंका गया। ठीक, इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई, कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया इनके कार्यकाल के समय। कब से कब? तो 1914 से 18 ईस्वी तक। ठीक है, इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने, इसका जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है हम बता रहे हैं कि बॉम्बे क्रॉनिकल जो था उसका कौन लिखे हैं? तो फिरोज शाह मेहता। प्रताप नामक समाचार पत्र कौन निकाले हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका कौन निकाले हैं? तो फिरोज शाह मेहता। प्रताप नामक पत्रिका कौन निकाले हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति इन्हें किया गया। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1919 में गठित हुआ, बना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। उसके पहले मैट्रिक तक इसमें पढ़ाई होता था, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद में हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, और इसका कुलपति, प्रथम कुलपति लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, याद रखना है तो रख सकते हैं, पूछता है कभी कभी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, 1916 से 21। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल हो, तो हमें भी मोटिवेट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। और वीडियो ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने के कारण भी बताइए, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।